यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहजशुचिकथा ब्रह्मविद्या नवद्या ध्यानं सर्वात्मभानं स्थिरचरहितकृच्छ्रेयमुषी शान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयनमनोमोहनी मुक्तवर्या तं पूर्णानन्दतीर्थं गुरुममृतमृतं ब्रह्ममुहूर्तं प्रपद्ये। जब हम ऐसा मानते हैं कि हमारी श्रद्धा से या हमारे मन के दृढ़ संकल्प से चमत्कार होते हैं, तो चमत्कार में स्थिरता नहीं आती, अस्थिर हो जाती। और यदि हमारा ये विश्वास बना रहे कि ईश्वर की कृपा से ये चमत्कार होते हैं, तो वे स्थायी और दृढ़ होते हैं, सच्चे होते हैं। इसलिए जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैसे जैन है, बौद्ध है, उनमें भी चमत्कार तो बहुत होता है, शतावधानी सहस्त्रावधानी होते हैं, चमत्कार बहुत होता है। परंतु उनके यहाँ भी देवता छोटे छोटे देवता माने जाते हैं, जिंद माने जाते हैं। जैन संप्रदाय में तो बहुत ही जिंदों की माया है। परमार्थ की दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर से विमुख करके सांसारिक व्यवहारों में ये ज्यादा फंसा देते हैं। इसलिए जो समाधि लगाना चाहे उसके लिए भी विघ्न है, जो भगवत भक्ति चाहे उसके लिए भी विघ्न है, जो तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहे उनके लिए भी विघ्न है। काशी में एक महात्मा रहते थे, तो उनकी आंखों में बड़ी शक्ति थी। सालग्राम की शिला उनके सामने रख दी जाए या नर्मदेश्वर, और अपनी आंख से देखते थे तो फट जाता। और हमारे गुरुजी ने हमको कहा कि कभी उनके पास जाना मत। क्यों नहीं जाना? मैंने तो पूछा नहीं उनसे, उन्होंने मना किया और मैंने मान लिया। पर अपने विचार करने पर मालूम पड़ा कि यदि चमत्कारों पर हमारी श्रद्धा हो जाएगी तो हम स्वयं का पढ़ना लिखना छोड़ देंगे और कहीं जाके किसी जोगी राज के चेले हो जाएंगे। विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। विद्या की प्राप्ति में ये विघ्न ही है। तो योग दर्शन में भी ये बात कही है, ते समाधाव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। अच्छा, और ये सब जो जेवर पटक देते हैं सामने, या भभूत गिरा देते हैं, या थोड़ा उड़ जाते हैं, ये तो चमत्कार है ही नहीं।
ये तो जादूगरी के खेल हैं। वो जंजीर भी किसी कारखाने में बनी होती है, वो घड़ी भी किसी कारखाने में बनी होती। आप सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, मान लो कोई हजारों रुपए के नोट लाकर यहाँ फेंक दे, ऐसे आसमान में हाथ मारे और हजारों रुपए के नोट यहाँ फेंक दे। आप कहेंगे बहुत बड़ा चमत्कार है, पर ये तो विचार कीजिए कि वे जो नोट हैं वे भारत सरकार के खजाने में बने हैं कि नहीं बने। यदि बने हैं तो नंबर है उनका, और वो किसी न किसी रास्ते से उसके पास पहुंचे हैं, और यदि नंबर उसके गलत हैं तो जाली हैं। दोनों ही अवस्था में वो अपराधी है जो इस प्रकार नोट की वर्षा करता है। ये तो आप सब लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार ये जो अप्राकृत चमत्कार होते हैं वो कहीं न कहीं से चोरी के रूप में होते हैं। ये बात दूसरी है कि कोई महात्मा आशीर्वाद दे दे या किसी के ऊपर भगवान की स्वयं की कृपा हो जाए, वो व्यक्तिगत होते हैं, वो सार्वजनिक या नुमाइश प्रदर्शन करने के लिए नहीं होते हैं। मिट्ठू बाबू ने, पद्मपत सिंघानिया ने, उनके भरत के ताऊ जी ने हमको सुनाया कि उनके यहाँ जब राधा कृष्ण मंदिर बन रहा था तो एक मुसलमान कारीगर था, उसने एक दिन उनसे कहा कि बाबू आप जो चीज़ कहो वो हम मंगा दें आपके लिए। तो उनको चमत्कार मालूम पड़ा। उन्होंने बताया कि लंदन की अमुक दुकान से हमको एक जोड़ा जूता मंगवा दो। उसने एक कपड़ा बिछाया, कुछ मंत्र पढ़े, उसके नीचे हाथ डाला, उसी तारीख का बिल और जूता दोनों आ गया। उसने कहा कि आपको रखना हो तो बिल चुका दीजिए और न रखना हो तो हम वापस कर देते हैं। तो ये ऐसा कभी कभी देखने में आता है, इसलिए बिल्कुल इनकार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत मलिन शक्तियों का चमत्कार है जो मनुष्य को गंदा बना देता है। इनसे बहुत करके बचना चाहिए और भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, हमारा मन भगवान में लगे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। देखो अपना धर्म कितना उदार है, इसमें ईश्वर की प्रार्थना है। 7 दिन में एक दिन नहीं, प्रतिदिन और समय समय पर कई बार इसमें लोगों की सेवा है। ईसाई धर्म में जो 2 चमत्कार हैं, प्रार्थना और सेवा, वो दोनों हमारे धर्म को स्वीकार है। मुसलमानों में 5 दफे नमाज है, नमांसी नमांसी नमांसी, और अपने नियम में निष्ठा है, कट्टरता है, उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। पारसी लोग अग्नि, समुद्र आदि की उपासना करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। तो हमें अपने हृदय की जो पवित्रता है और हृदय में जो सद्भाव है, उदारता है, उसका आदर करना चाहिए और उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। चमत्कार कभी कभी अपने जीवन में आ जाए तो ईश्वर के सामने सिर झुका लेना चाहिए, और दूसरे के जीवन में हो तो जरा सावधान रहना चाहिए, उसमें कहीं अपनी पराधीनता ना आ जाए।
अब आज हमारे सामने एक प्रश्न पहले आ गया है, भरत के प्रश्न से पहले ही, और मैं उसके बारे में थोड़ा बोलता हूँ, पीछे चमत्कार की चर्चा करेंगे। प्रश्न है मौन और ध्यान के संबंध में। तो मौन तप है और ध्यान जो है वो तो मन का रसास्वाद अथवा एकाग्रता है। मौन तप है और ये केवल वाणी से नहीं होता, वाणी के नियंत्रण से होता है। तो मौन में नियंत्रण की प्रधानता है और ध्यान में अपने मन को एक विषय में स्थिर करने की प्रधानता है। दुनिया की ओर से वाणी को खींच लेना, मन को खींच लेना, ये मौन है। और मन को एक जगह लगा देना, जैसे पानी कहीं बह रहा हो तो बहने से रोक देना, ये मौन है। और उसको एक क्यारी में, एक गमले में डालना, ये ध्यान है। अब मौन वाणी से तो होता ही है, परंतु ये तपस्या वाणी की नहीं, मन की है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। इसमें मौनम जो है, मौन का अर्थ है कि हमारे पांव शांत बैठे, हाथ शांत बैठे, हमारी आंख शांत हो, हमारी जीभ शांत हो। शांता द्यौः शांता पृथ्वी। मौन का अर्थ यह नहीं होता है कि सारा शरीर तो हिला में। हम पहले 36-37 में गोरखपुर में थे, तो वहाँ लोगों ने मौन लिया था, 6-6 महीने का मौन ग्रहण करते थे। तो बोलते थे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मचारी जी से लोगों ने सीख लिया था, प्रभुदत्त जी से। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरा। हाथ से इशारा कर दिया, आदमी आ गया। हे नाथ साबुन 2 आना। तो जैसे 2 तोले की जीभ तो नहीं हिलाई और सिर से यों यों कर दिया या यों यों हिला दिया, तो मन ही तो हिलाता है। तो मौन का अर्थ होता है कि हम निसंकल्पता की ओर जीवन में बढ़ें। तमोगुण न हो और निषिद्ध संकल्प न हो, फिर विहित संकल्प भी न हो। निसंकल्प होना माने अपने आप में बैठना, इसका द्वार है मौन। और इसको एक दिन में नहीं करना चाहिए, रोज 15 मिनट, महीने भर 15 मिनट मौन रहकर देखो। दूसरे महीने में 20 मिनट कर दो, 5-5 मिनट बढ़ा लो 12 महीने तक। देखो कितना बढ़िया मौन हो जाता है। और मौन से जो सोती हुई शक्तियां हैं, उनका जागरण होता है। सुषुप्त शक्तियां क्रियाशील होने के लिए व्याकुल होती हैं
उभरती हैं, उकसती हैं, और मनुष्य के जीवन में जो सत्ता है, ज्ञान है, आनंद है, उसकी स्फूर्ति होती है। सत्ता से सद्भाव की स्फूर्ति होती है, चित्ता से विवेक की स्फूर्ति होती है, और आनंद से सुख की स्फूर्ति होती है। यदि हम शांत रहें, निरस्त सर्वसंकल्पा, ऐसी स्थिति हो जाए तो हमारे जीवन में न जाने क्या क्या चमत्कार भीतर पड़े हुए हैं, गड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, वो जाग जाते हैं। यद्यपि पाश्चात्य मनोविज्ञान कहता है कि सब कीचड़ ही कीचड़ भीतर भरा है, और उसमें से विकास होता है, जैसे कीचड़ में से कमल खिलता है, ऐसे सद्भावों का विकास होता है। परंतु हमारा जो पौरस्त्य मनोविज्ञान है, उसके अनुसार हमारे हृदय के भीतर कीचड़ नहीं, हीरे भरे हुए हैं। जब हम बाहर का पर्दा हटा देते हैं तो ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे नए नए ज्ञान विज्ञान भावों का उदय होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। एक बार हम भी चमत्कृत हो जाते हैं कि अरे, मेरे हृदय में ऐसा भाव भरा था, ऐसा विज्ञान था, ऐसा विवेक था, आज तक ऐसी प्रतिभा थी, वो कहाँ सोई हुई थी। तो इसलिए सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए, अवकाश देने के लिए मौन हमारे जीवन में बहुत बड़ी वस्तु है। जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहे हो या चार आदमी, तो वहां भले मानुष जो होगा वो चुप रहना ही पसंद करेगा। ये नहीं कि सट्टा बाजार की तरह सब चिल्लाने लग जाएं, लिया लिया दिया दिया। जब बहुत लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो भले मानुष चुप हो जाता है। ऐसे ही हमारे हृदय में जो भले मानुष बैठा हुआ है, जब देखता है कि हम दुनिया की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, तो वो बोलना बंद कर देता है, चुप हो जाता है। और जब हम चुप हो जाते हैं तब वो अपना बोलना शुरू करता है। ये भी जीवन में एक सीखने लायक बात है कि यदि दो आदमी आपस में बात कर रहे हों तो बीच में तीसरा नहीं होना, और यदि सामने वाला बोलते ही जा रहा हो, सुनना पसंद ही न करता हो, तो उसके सामने भी नहीं बोलना चाहिए। एक शिष्ट व्यवहार की जीवन यात्रा की बात यह है कि एक आदमी का बोलना पूरा हो तब न हम बोलें। अब प्रश्न ही करने लगे और प्रश्न करते जा रहे हैं, उत्तर देते जा रहे हैं, स्वयं सामने वाले को उत्तर देने का अवकाश ही नहीं देते हैं, तो वो बेचारा क्या करे। अब ध्यान की थोड़ी सी बात आपको सुनाते हैं। वैसे वेदांती लोग तो मौन को सबसे बड़ी वस्तु मानते हैं। कहते हैं पत्थर की शिला जैसे मौन हो जाती है, वैसे मौन हो जाओ तो चेतन का प्रकाश फूट पड़ेगा। लेकिन हमारे भिन्न भिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का वर्णन मिलता है। जैसे ऐसे भी कोई कोई होते हैं जो कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। धन्य है वे, उनको हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, बहुत आदर की दृष्टि से भी देखते हैं, क्योंकि या तो वे अत्यंत मूर्ख हैं, खोज पूरी किए हुए हैं कि नहीं है। यदि उन्होंने दुनिया का कोना कोना छान लिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर का अंत पा लिया,
यदि उन्होंने एक एक कण को छान कर देख लिया, यदि उन्होंने एक एक क्षण को छान करके अनादिकाल से अनंत काल तक को देख लिया, तब उनको ये अधिकार होगा कि वो कहें कि हमको ईश्वर नहीं मिला और ईश्वर नहीं है। जिसने कोण कोण नहीं छान लिया देश का, कण कण नहीं छान लिया वस्तु का, क्षण क्षण नहीं देख लिया काल का, जिसने सृष्टि की आदि और अंत नहीं देखा, वो कैसे कह सकता है कि ईश्वर नहीं है। परंतु ऐसे लोग होते हैं जो सुन सुना के, संगति के प्रभाव से, या थोड़ा बहुत सोच विचार के, पढ़ लिख के, या लेबोरेटरी में मशीन से कुछ चीजों की परीक्षा करके कह देते हैं कि ईश्वर नहीं है। धन्य है उनको, हम क्या कह सकते हैं। पर उनके यहाँ भी कोई काम करना हो तो ध्यान की आवश्यकता होती है। बिना एकाग्रता के तो भोग भी नहीं हो सकता, और बिना मन की एकाग्रता के अर्थोपार्जन भी नहीं हो सकता। बिना सावधान रहे ये जीवन भी नहीं चल सकता। तो उनके मत में बुद्धि की जो सावधानता है, ध्यान का यही तत्व है उनके यहाँ। इस जड़ शरीर में एक चेतना प्रस्फुटित हुई, चेतना में विवेक का उदय हुआ, प्रतिभा जागृत हुई। अब वे अवधान के साथ अपने जीवन में काम करेंगे, सावधान रहकर, तो वे विकसित हो सकेंगे। नास्तिकों का भी व्यवहार में बहुत उत्थान होता है, परंतु उनको भी ध्यान अवधान से सावधान रहकर अपना काम करना पड़ता है। व्यापार में भी चाहिए, भोग में भी चाहिए, संग्रह में भी चाहिए, समाज से मिलने जुलने में भी चाहिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए भी चाहिए। नारायण जैनों में और बौद्धों में तो संयम की बड़ी भारी प्रक्रिया है। वो तो सम्यक चारित्र्य और सम्यक ज्ञान और सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता को वो सबसे बड़ी वस्तु मानते हैं, और वही उनके यहाँ सर्वस्व है। वे जब किसी वस्तु में ध्येय वस्तु का ध्यान करके समाधिस्थ हो जाते हैं, तो उनको अज्ञात का भी ज्ञान होने लगता है। बौद्धों में भी नारायण संयम सबसे बड़ी वस्तु है। जैन और बौद्ध दोनों ही ध्यान करते हैं, परंतु उनका आत्मा की प्रधानता से ध्यान होता है। जैनों में तो आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को नहीं, और बौद्धों में आत्मा परमात्मा दोनों को नहीं मानते हैं। चारवाक उपादान मानते हैं, निमित्त कारण नहीं, कर्म को भी नहीं मानते हैं। और बौद्ध लोग जो हैं वो उपादान और निमित्त दोनों को नहीं मानते हैं, केवल शून्य को तत्व मानते हैं। तो ध्यान करते करते शून्यता पर्यंत पहुंच जाना, ये उनकी प्रक्रिया है। इसको हम छोड़ देते हैं। वैदिक संस्कृति में जो ध्यान की पद्धति है वो बड़ी विलक्षण है और सबके लिए है। सबको ही चाहिए कि उसके जीवन में ध्यान हो। जब कोई बात चले व्यवहार में, तो उस बात को जहां तक चलना चाहिए वहां तक चलने देना चाहिए। किसी ने अपने पुत्र का वर्णन आरंभ किया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो जो सुनने वाला है उसको ये सुनना चाहिए कि इसका पुत्र कैसा है, और उसमें जो प्रशंसा करने योग्य हो वो प्रशंसा करना चाहिए। ये नहीं कि उसने अपने पुत्र का वर्णन शुरू किया और तुमने अपने पुत्र का वर्णन शुरू कर दिया तो उसकी बात कट गई। तो बात करने में ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की बात पूरी हो जाए, तब हम अपनी बात उसमें जोड़ें। बीच में
ऐसा एक आदमी और था, वैसा एक आदमी और था, ऐसा नहीं करें। तो आप बातचीत के सिलसिले को तोड़ते हैं कि नहीं? यदि आप बातचीत के सिलसिले को तोड़ देते हैं तो आप में ध्यान करने की योग्यता नहीं है। शांति से सुनिए, उसकी बात को पूरी तरह से सुनिए और उसमें जो कल्याणकारी तत्व हों उसको ग्रहण कीजिए। तो वाणी में पहले तो संसार की बातों को काटना, पीटना, तोड़ना, बोलना, उधर से अरुचि होनी चाहिए। और दूसरे, ये मौन का आरंभ भगवान के नाम से होता है। ये बात लोगों की समझ में थोड़ा कम आती है। देखो, हम बोलते हैं राम राम राम, तो मिट्टी की तो बनी है जीभ और उसमें जल का होता है रस, और वो ऊष्मा से, गर्मी से उसमें निकलती है आवाज, और वायु से हिलती है, और आकाश में वो चलती फिरती है। केवल जीभ से बोलने में हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और साथ ही मन और बुद्धि, इनका समावेश होता है। अब हम बोलते हैं राम राम राम, जरा लंबा करके बोलें तो इसका दूसरा मजा आएगा। प्रेम से बोलें और राम, तो अन्नमय कोश लग गया। जीभ अन्नमय कोश है, और उसका जो हिलना है वो प्राणमय कोश है, और उसमें जो हम जान प्रेम से भगवान का नाम ले रहे हैं वो मनोमय कोश है। उसमें जो श्रद्धा है, महत्व बुद्धि है, वो विज्ञानमय कोश है, और उसमें जो रस ले रहे हैं वो आनंदमय कोश है। और रा और माँ के बीच में जो हम अवकाश छोड़ते हैं उसमें निसंकल्पता है। देखने के लिए तो ये राम राम बहुत छोटी चीज मालूम पड़ती है, परंतु ये संपूर्ण विश्व को अपने अंदर लिए हुए है। आज किसी ने मुझसे पूछा था भाई, इसलिए पहले उसी का उत्तर दे रहा हूं। तो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, अब देखो आप बोलते हैं कृष्ण, तो क के उच्चारण में आपके कंठ में एक स्पंदन होगा, क क क, और री के उच्चारण में आपके सिर में एक स्पंदन होगा। माने कृष्ण बोलते समय आप नीचे से ऊपर गए, और वहां स्नान जो है मूर्धन्य श और ण दोनों मूर्धन्य हैं। तो री ने तो आपको कंठ से खींचकर, स्वप्न देश से खींचकर मूर्धा में कर दिया, सिर में कर दिया, और स्ना ने स और ण ने वहां आपको टिका दिया। तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जैसे कुएं में से पानी खींचकर और कोई ऊपर पात्र में स्थिर कर रहा हो, वैसे ये रसीला कृष्ण नाम नीचे से हमारी मनोवृत्तियों को खींचकर ऊपर करता है। ऐसे एक एक नाम का जप होता है। अब आप देखो, यदि पांचों कोष आपके लग जाते हैं, जीव अन्न, अन्नमय, और उसमें रसीलापन, और नारायण उसमें जो हिलना है, स्पंदन है, वो प्राणमय, और उसमें जो इच्छा है नाम लेने की वो मनोमय, और उसमें जो श्रद्धा बुद्धि महत्व है वो विज्ञानमय, और उसमें जो रस होता है रसगुल्ला, राम रसगुल्ला, राम मिश्री,
राम चमचम, राम संदेश। आपका सोता हुआ जो शरीर है वो बिल्कुल जागृत हो जाएगा। राम राम राम, राम नाम बोलते हैं ना, कृष्ण नाम मिश्री घोल घोल पी, राम नाम है, हाँ, राम नाम लड्डू और कृष्ण नाम गोपाल नाम घी, तो इनको घोल घोल के पी। अब देखो ध्यान करना है तो आप शब्द का आश्रय लीजिए। उपनिषदों का कहना है एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। जो भगवान का नाम अपनी जीभ से नहीं लेता वो अपने जीवन को एक प्रकार व्यर्थ गंवा रहा है। उसको भले धन मिले, क्योंकि आप जानते हैं सुख और धन ये दोनों एक चीज नहीं है। सुख अलग चीज है और धन अलग चीज है। हाँ, हम ऐसे सुखी लोगों को जानते हैं जिनके पास धन बिल्कुल नहीं है, और ऐसे धनी लोगों को भी जानते हैं जिनके पास सुख बिल्कुल नहीं है। तो सुख और धन बिल्कुल अलग अलग वस्तु है। सुख और धन को जब हम एक में मिला देते हैं तब धन के लिए हमको बहुत व्याकुल होना पड़ता है। इसी प्रकार आप जरा अपने मन, शब्द में अपने मन को लगाइए। गंध में नहीं, रूप में नहीं, रस में नहीं और स्पर्श में नहीं, केवल शब्द में अपने मन को स्थिर कीजिए। ये शब्द का ध्यान हुआ हो। बहुत से मत ऐसे हैं जो राम राम, सोहम सोहम, ओम ओम ऐसे केवल शब्दों के सहारे से ही अपनी सूरत को ध्यान में लगा देते हैं। अब दूसरी बात देखें तो हमारे भक्त लोग कहते हैं कि ध्यान के लिए एक बहुत प्यारा प्यारा आलंबन चाहिए। आपको अपने भाई के स्मरण में प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पुत्र के स्मरण में नहीं, पिता के स्मरण में नहीं, पति पत्नी के स्मरण में नहीं। वो तो स्मरण तो आपको होता रहता है। जिससे प्रेम होता है उसकी याद बारंबार आती है। उसके लिए कोई कोशिश कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रेम हो भगवान का तो नारायण आपको निरंतर भगवान का ध्यान आता ही रहेगा। लेकिन ध्यान के लिए भी सहारा चाहिए। तो कोई मूर्ति सामने रख करके ध्यान करते हैं और कोई मन में मूर्ति का ध्यान करते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो हम भीतर देखते हैं शरीर के वो भी मन से ही देखते हैं, और जो बाहर देखते हैं वो भी मन से ही देखते हैं। इसलिए मूर्तियां दोनों की दोनों मानसिक होंगी। अब चलो एक बार आप अपने मन को ध्यान की ओर ले चलो। आपका शरीर यहाँ बैठा है और आपका मन आपके कलेजे के साथ बंधा हुआ है। वो यहाँ से बंबई कभी नहीं जाता है, और न तो बंबई अपनी जगह से उठकर कलकत्ते में आती है। मन कलेजे में बंधा हुआ है और बंबई अपनी जगह पर रह रही है। तो हमारा मन बंबई चला गया, इसका क्या माने हुआ? बंबई हमारे मन में आ गया, इसके क्या माने हुए? एक कल्पना हुई, एक स्वप्न सरीखा हुआ। न आपका मन लंदन गया और न लंदन आपके मन में आया। आप तो अपने मन में ही नंदन वन बना लीजिए। मन कहीं आता जाता नहीं है। ये जैसे बोलते हैं ना, ये सड़क कहाँ जाती है? करे बाबा, सड़क तो कहीं नहीं जाती, जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है, उस पर आदमी चलते हैं। इसी प्रकार ये मन भी कहीं नहीं जाता है। यथा सूत्रेण प्रबद्ध शकुनि दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा स्वबंधन मेवोपाश्रयते प्राण बंधनम ही
सौम्य मनः, मन तो हमारे प्राणों के साथ बंधा हुआ है, कहीं नहीं जाता, कल्पना करता है दूसरी जगहों की और फिर लौट के आता है। तो आप एक बढ़िया सी कल्पना अपने मन में बनाइए, एक स्वप्न बनाइए, स्वप्न बनाइए आनंद का। ये योग दर्शन में है हो, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा चित्तम। आप मन में एक स्वप्न बनाइए कि कहाँ हैं आप, तो झर 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 जमुना जी बह रही हैं, श्री गिरिराज सिर उठाए खड़े हैं, शिखर है उनका, बालुकामय पुलिन है, पुलिन के ऊपर हरे भरे उद्यान है, वन है बहुत बड़ा, गौएं कोई काली कोई लाल, अधिकांश धौरी चल रही हैं। श्री कृष्ण जब जमुना जी की ओर चलते हैं तो सब गौएं उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। आगे आगे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, नारायण सिर पर मोर मुकुट, ललाट पे केसर का तिलक, आंखों में प्यार, भौहों में अनुग्रह, कानों में कुंडल, कपोल सुचिक्कन, नाक ऊंची, मंद मंद मुस्कान, टुड्डी टेढ़ी, बांसुरी बजाते हुए, पीतांबर फहराते हुए श्री कृष्ण लटक लटक कर, झूम झूम कर, मटक मटक कर, मंडलाकार नाच नाच कर श्री जमुना जी की ओर जा रहे हैं। और उनके पीछे ग्वाल बाल गाते हुए उन्हीं के स्वर में आ रहे हैं, और गायों को हाँक कर नहीं लाना पड़ता, उनके पीछे पीछे गौएं दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। आप देखो इसमें धाम है, पहले वृंदावन धाम, उसमें भगवान का रूप है, रूप में लीला है, लीला में बंसी वादन है, बंसी वादन में उनकी चेष्टाएं हैं अंग की, कैसे आंख चलती है, कैसे होठ हिलते हैं, कैसे टुड्डी हिलती है। आप अपने आप को भूल जाइए, जहां बैठे हैं वो भूल गया, और आप जो हैं सो भूल गया। एक बार आपको सुख दुख देने वाली जो मनोवृत्ति है वो सब की सब आपसे दूर हो गई, और आप भगवान के प्यार भरे स्वरूप में मगन हो गए। तो ये भक्त लोग जो हैं वो ध्यान करते हैं, नाम का ध्यान, धाम का ध्यान, रूप का ध्यान, लीला का ध्यान, चेष्टा का ध्यान, और फिर आप उसमें सेवा कीजिए। कभी घुंघरू टूट गया पांव का तो आप जाके बांध दीजिए, भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा। कभी पान देना हुआ तो दे दिया, कभी हाथ जोड़ के खड़ा होना हुआ, हो गए, और फिर आप भी नृत्य करने लगिए, लीला में सम्मिलित हो जाइए। ये ध्यान सब के सब जो हैं ये सगुण साकार के ध्यान, ऐसे ही कृष्ण का होता है, ऐसे ही राम का होता है, ऐसे ही शिव का होता है। मसाला सब में एक है, सच्चिदानंद घन, केवल मेकअप अलग अलग है, परमात्मा सब का सब एक होता है और अपने ध्यान के लिए अलग अलग होता है। जो लोग राम को छोटा कृष्ण को बड़ा, या कृष्ण को छोटा राम को बड़ा, या शिव को छोटा विष्णु को बड़ा, विष्णु को छोटा शिव को बड़ा मानते हैं, वो उनका भाव है, वो उनकी अपनी निष्ठा है। वस्तु तो सब की सब सच्चिदानंद घन है। नारायण ये ध्यान आपको संसार से छुड़ाता है। एक माने प्रपंचासक्ति, जिस आसक्ति के कारण आप बहुत दुखी हो रहे हैं उस आसक्ति से ये बचाता है, और परमात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, और परमात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाने पर संसार के राग द्वेष सताते नहीं हैं।
ये भक्तों का ध्यान इस ढंग से होता है। मैं तो केवल उसका जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति करते हैं वैसे होता है। अच्छा, किसी की सगुण साकार में रुचि न हो नारायण, तो वो निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं। निर्गुण निराकार के ध्यान में नाम रूप का ख्याल छोड़ करके एक बार शांति से भगवान के प्रणव का उच्चारण करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करके शांत ठप चित्त को बंद कर दिया, और उस निरुद्ध चित्त को, बंद चित्त को देख रहे हैं दृष्टा के रूप में। नारायण, एक ध्यान ऐसा होता है कि सांस के साथ हंस सोहम की ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि में नाद में लीन हो गए। एक ध्यान ऐसा होता है कि सबका अपवाद करके स्वयं अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गए। सारी दुनिया मुझसे तो मालूम पड़ती है और मुझ में ही है, लेकिन वो मैं शरीर नहीं है। अगर ये ध्यान आप नहीं रखेंगे, शरीर में से मैं को नहीं निकालेंगे, तो मैं देखता हूँ ये मूर्खता है, झूठा है, बंधन है। और नारायण, यदि मैं को शरीर में से नहीं निकालेंगे तो सब मुझ में है, ये बिल्कुल कल्पना है। तो कोई कोई निद्रा गाढ़ सुषुप्ति का ध्यान करते हैं, समाधि लग जाती है। कोई कोई स्वप्न का ध्यान करते हैं, बिल्कुल संप्रज्ञात समाधि लग जाती है। इस प्रकार ध्यान करने की बहुत विधि है। जिसका प्रश्न है उसको तो ऐसे सोचना चाहिए कि हम पूजा के घर में बैठे हैं, पूजा का आसन है, भगवान की मूर्ति है सामने, चित्रपट है, मूर्ति है, पर भगवान बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? हंसते नहीं हैं। क्यों नहीं हंसते हैं? आंख बंद करने पर भी दिखते नहीं हैं। तो क्यों नहीं दिखते हैं? भगवान के लिए इन पलकों में ढक देने की तो शक्ति है नहीं। तब इसके लिए चित्त में व्याकुलता का उदय होना चाहिए। प्रभु के सामने बिना व्याकुल हुए ध्यान जो है उसका होना थोड़ा कठिन होता है। हे प्रभु, हमारा मन दुश्मन के घर में तो जाता है, दोस्त के घर में जाता है, भोग राग की बात तो सोचता है, परंतु प्रभु आपका चिंतन नहीं करता है, आपका स्मरण, आपका ध्यान नहीं करता है। वो समय कब आवेगा हमारे जीवन में जब हा हा आओ प्राणनाथ, अब प्राण लागे सियरान, हमारे प्राण शिथिल हो रहे हैं, आओ आओ प्रभु आओ, अब आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रहा जाता है। ऐसी व्याकुलता अपने मन में आनी चाहिए। हा हा कदानुभवितासी पदम दृशोर में, वो हमारे जीवन में समय कब आवेगा जब हमारी आंखों के सामने तुम खड़े होगे, मुस्कुरा रहे होगे। हमारा तो शरीर भी छूटे तो ऐसे ही छूटे। तो इस प्रकार आपके लिए, प्रभु के लिए व्याकुलता चित्त में आवे। प्रणय पटु पिपासा पीड़िता अनति प्राणान, कथमपि कथयाहम हा कथम सांत्वयामि, असह निज विकुंठाः कंठमुत्कंठयाप्ताः, ननु तव मुखमिंदुम द्रष्टुमेते त्वरन्ति। प्रेम की प्यास लगी है, बड़ी तीव्र प्यास है, और उससे हमारी सांस, हमारे प्राण पीड़ित हो रहे हैं, और वे उत्कंठा के वश होकर कंठ में आ लगे हैं। इनकी उत्कंठा प्राणों को खींचकर कंठ तक ले आई है। अब यदि आप आके तुरंत आंखों को दर्शन नहीं देते हैं तो अब ये प्राण जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। जब भगवान के विरह का, अयोग का, वियोग का अनुभव करके मनुष्य व्याकुल होता है, तब उसके चित्त के सारे पाप ताप जो हैं वो भस्म हो जाते हैं।
ये पाप जो हैं वो हमारे हृदय में बहुत ताप देते हैं, दुख देते हैं, परंतु वही ताप जब भगवान के लिए होने लगता है तब नारायण हमारे सारे पाप, सारे दुख ध्वस्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और हमारा मन भगवदाकार हो जाता है। जब हम अपना अपना और अपने संबंधियों का चिंतन छोड़कर 5 मिनट के लिए भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल होते हैं कि आओ प्रभु, तो कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई दिव्य सुगंध फैल गई, नासिका में कोई दिव्य गंध प्रवेश कर रही है, तो कहीं आ गए क्या, ये तो भगवान के अंग की गंध है, अपने को तृप्ति होनी चाहिए। भगवान के अंग की गंध आ गई, अब यहाँ आ गए हैं, खड़े हैं, हमको दिखते तो नहीं है लेकिन खड़े हैं। कई इतने में महाराज बांसुरी पी एक बार बोल गई, कहो हो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। एक बार नूपुर नूपुर जो है उसकी आवाज आ गई, कर भगवान बहुत पास है परंतु मैं छू नहीं पाता हूँ, बहुत पास है परंतु मैं देख नहीं पाता हूँ। कर इसके बाद भगवान की आवाज आ गई, मेरे प्यारे भक्त सुन के कान तृप्त हो गए। नारायण सारी इंद्रियां कान में चली गईं। भगवान ने कंधे पर हाथ रख दिया, दोनों हाथ से पकड़ के हृदय से लगा लिया, बड़े प्रेम से आपने भगवान को बैठाया। अब उनका चरणामृत दीजिए, उनके शरीर पर हाथ फिराइए, स्पर्श कीजिए और कह दीजिए कि हमको तो श्री कृष्ण के सिवाय और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। आप अपने मन को दुख की कल्पना से मुक्त करके सुख की कल्पना में स्थिर कीजिए, और जब सुख की कल्पना का मजा आ जाएगा तब तो आपका मन अपने आप ही भगवान के ध्यान में लग जाएगा। कई लोग ऐसा ध्यान जिनको सगुण साकार में प्रीति नहीं है, वैसे है तो ये बहुत बड़ा आलंबन और बहुत बड़ी वस्तु, नाम का आलंबन, रूप का आलंबन बहुत बड़ी वस्तु है। परंतु कुछ लोग जो हैं उनको ये नहीं भाता है, तो उनको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि व्यवहार करते समय हमें कभी आसक्ति किसी से न हो जाए, दुश्मनी किसी से ना हो जाए। मोहब्बत और नफरत से बचकर व्यवहार में करना। कोयले के कोठरी में घुस जाइए और कोयले की एक दाग आपके शरीर में नहीं लगे। असंग व्यवहार में असंगता सर्वदा बनी रहे, क्योंकि दुश्मनी करेंगे तो उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, मन में करेंगे, वचन से करेंगे, तन से करेंगे। और यदि किसी से मोहब्बत हो जाएगी तो आप उसमें फंस जाएंगे और फिर मन से, वचन से, तन से उसके साथ आसक्त हो जाएंगे और उसके लिए पक्षपात करेंगे। तो सबसे बड़ा ध्यान तो यही है कि व्यवहार में हम लेहिन बासन बसन चुराई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। यदि हम कहीं नफरत करने से और मोहब्बत करने से व्यवहार में बच सकें तो यही हमारे लिए बहुत कल्याण का मार्ग है। वैसे भरत के पिताजी ने, लक्ष्मीपति सिंघानिया ने एक बार हमको बताया कि अब हम ऑफिस में जाते हैं तो थकान मालूम पड़ती है। यहीं सामने बैठे हुए थे, उनसे तो बहुत प्रीति करते थे। कभी कभी तो उन्होंने लिखा कि इस विषय पर आप लेख लिख दीजिए, ये 10 जो मन के निर्माण की जो 10 प्रक्रिया है, 10 गुण हेतवा, उन्होंने लिख के भेजा था कि इनको आप लिखवा दीजिए। एक बार तो उन्होंने क्या, अयम में हस्तो भगवान, वेद का एक मंत्र चिंतामणि में छपा, अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ईश्वर है।
अयम में हस्तो भगवत्तरः, ये मेरा हाथ भगवान से भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा सूक्त, ये ऋग्वेद में ये मंत्र कहाँ है? सुबंधु सूक्त में। उनको आप पूरा का पूरा लिखवा दीजिए। एक बार उन्होंने यही पूछा कि थकान का अनुभव होता है तो क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप काम करते करते ऑफिस में बैठे ही बैठे 1 मिनट के लिए अपने जीभ को स्थिर कर दीजिए। न तो वो जीभ नीचे गिरे, सहारा न ले, और न ऊपर तालू छुए और न दांत छुए। सीधी मुंह के पोल में जीभ रह जाए। दांत को न छुएं, होठ को छुएं, होठ को छुएं, दांत को न छुएं और जीभ किसी को न छुएं। 1 मिनट तक बैठे रहिए और ऐसे 5 बार कर लीजिए 1-1 मिनट, आपकी सारी थकान मिट जाएगी। और उन्होंने हमको बताया कि इससे हमको बहुत राहत, बहुत आराम मिला है इससे। आपको एक बात सुनाते हैं। आपकी आंख है, आपकी ही है, किसी दूसरे की तो है नहीं। उसको आप थोड़ी देर के लिए उसका हिलना बंद कर दीजिए। जोर मत लगाइए, ऊपर मत उठाइए, नीचे मत ले जाइए, दाहिने मत ले जाइए, बाएं मत ले जाइए। जहां आपकी पुतली है वहीं आप उसको स्थिर रहने दीजिए। आप देखेंगे ये चमत्कार कि जितनी देर आपकी आंख की पुतली नहीं हिलेगी, आपका मन भी कहीं नहीं जाएगा। समाधिर जायते सम्यक नेत्रयोः स्तब्ध मात्रयोः। नेत्र जहां स्तब्ध हुए वहां आपका मन एकाग्र हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। और काम कोई भी करना हो, चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, उसमें ध्यान की तो आवश्यकता पड़ती ही है। यदि आप पूरा मन लगाकर और पूरी बुद्धि लगाकर और पूरे संकल्प से, पूरी शक्ति से यदि आप कोई काम नहीं करेंगे तो वो कैसे पूरा होगा? ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, काम में अपने को लगाए रखना, अपने आप ध्यान होता रहता है। और नहीं तो लोग सोचते ही रह जाते हैं। एक मूलचंद नाम का सिंधी था, जब सखर से पाकिस्तान बना तब वो निकल के आया, बोला महाराज मैं लाखों रुपए ले आया हूँ अपने साथ और यहाँ आके अब काम करूँगा। 1 बरस हुआ, 2 बरस हुआ, 3 बरस हुआ, मैं पूछता, जब पूछता कि क्या काम किया, बोले अभी सोच रहा हूँ। अब महाराज 30 बरस तक सोचता रहा, काम शुरू नहीं किया। उसके रुपए जो लाए थे वो सब खर्च हो गए और कोई काम भी नहीं हुआ और 30 बरस में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो चिंता करने से तो बुद्धि की शक्ति घटती है और काम करने से बुद्धि ऐसी संलग्न हो जाती है कि उसमें थकान नहीं आती है, प्रतिभा का उदय होता है। हाँ, तो बात शुरू में चली थी चमत्कार की। आप चमत्कारों के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए। ये दूसरे लोग जो चमत्कार दिखाते हैं इनमें अधिकांश धोखा होता है, जादूगरी होती है। कहीं मानसिक शक्ति काम करती है, कहीं भूत प्रेत पिशाच जिन्न काम करते हैं। एक महात्मा थे, उनके बारे में ये था कि वो हर समय भोजन दे देते हैं करने को, जब कोई मांगे जब खाने को दे देते हैं। एक दिन लोग आए उनके पास 10-11 बजे रात को, तो बोले महाराज हम लोग भूखे हैं। 7-8 आदमी 10 आदमी आ गए। तो महाराज वो भीतर गए कुटिया में और बिल्कुल जैसे कड़ाही में से निकल रही हो
ऐसी तरह तर पकौड़ी ला करके एक छबड़ी में उनके सामने रख दिया। लोगों ने पकौड़ी खा ली और वो लोग रात को वहां सोए, और जब सुबह गांव में से निकल जाने लगे तो गांव में झगड़ा हो रहा था। दो घरों में, दो चमारों में हाँ, दो चमारों में झगड़ा हो रहा था। एक चमाइन का कहना था कि हमने रात को पकौड़े बनाए हैं और वो तुम चुरा के दे गई, और वो बोलती बड़ी पकौड़ी वाली बनी हो तुम, मैं तुम्हारे घर में चोरी करने जाऊंगी। तो वो पकौड़ी वहां से चोरी करके चमार के घर में से आ गई थी और वो बाबा जी ने उन लोगों को खिला दिया था। तो इस प्रकार के चमत्कार के चक्करों में बिल्कुल बेईमानी का सौदा होता है। हम लोगों ने तो एक बार, मैं और चक्र जी थे दोनों, एक महात्मा के पास गए तो हम तो कच्ची रसोई दूसरों के हाथ की नहीं खाते थे और पक्की बना के खिलाने वाला वहां कोई था नहीं। तो मन में हुआ कि कभी आम मिल जाता तो हम लोग पेट भर खा लेते। दिन था माघ के दिन में, और गंगा जी का किनारा बनारस के आसपास, बनारस से भी 7-8 कोस दूर था। वहां कौन खिलाता, और एक आदमी तो मन में इच्छा हुई कि आम होता तो खाते। माघ का महीना, एक टोकरी महाराज हापुस पका हुआ लेके एक आदमी सिर पर आया वहां और बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने, महात्मा ने तुरंत जाके भीतर से चाकू लिया, आम को धोया और अपने हाथ से तराश तराश के हमको खिलाने लगे। फिर हंसते हुए बोले कि गुरु, तुम सत्संग करने के लिए आते हो कि आम खाने के लिए आते हो? लो, पानी पड़ गया हो, 100 घड़ा पानी अपने ऊपर पड़ गया। तो ये जो हम लोग नारायण चमत्कारों के चक्कर में पड़ते हैं, ये बहुत गंदी चीज है, और इसके चक्कर में न पड़ना ही सबसे बढ़िया रहता है। वैसे देवता भी होते हैं, पितर भी होते हैं, आत्मा भी होती है, इनमें हमको किसी से इनकार नहीं है। चमत्कार भी होते हैं। अब वो हमारे मुंशी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे ना, मुंशी जी नारायण, उनका हाथ कांपने लगा था, लिखा नहीं जाता था, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 होता। एक कोई चमत्कारी सज्जन आए और उन्होंने यूं हाथ मारा आसमान में और एक अंगूठी निकाल ली। वो अंगूठी देखी थी मैंने, उनकी उंगली में पहना दी। उनका हाथ कांपना बंद हो गया और वो तो लिखने लग गए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लिखते रहे और फिर हाथ कांपने लगा। वो तो अंगूठी बिल्कुल हिंदुस्तान की ही बनी हुई थी, विलायत की भी नहीं थी। उसमें मुहर लगी हुई थी कि वो अंगूठी कहाँ की बनी हुई है। और 4 दिन में तो उन्होंने इतने लेख लिख दिए महाराज कि हमारे चमत्कार हो गया, और अमुक महात्मा ने ये चमत्कार कर दिया, वो चमत्कार कर दिया। और वो सब लिखा पढ़ी करने के बाद सीताराम कुछ नहीं, वही ठन ठन पाल। तो आप बिल्कुल अपने परिश्रम से जो कुछ करना हो आप परिश्रम से कीजिए, परिश्रम करके धन पैदा कीजिए। आप विद्या और विद्वानों का संग करके अपनी प्रतिभा को बढ़ाइए। चमत्कार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए, नहीं तो आपके जीवन की जो उन्नति है, ये जो जीवन यात्रा आपकी है, वो अधूरी रह जाएगी और जहाँ के तहाँ ठप पड़े रह जाएंगे। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके अपनी शक्ति का ठीक ठीक सदुपयोग कीजिए और चाह कम से कम रखिए और अभिमान बिल्कुल मत कीजिए। आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। अब हम इनसे कल पूछ लेंगे, सब जितने प्रश्न हैं सब प्रश्नों का उत्तर कल दे देंगे। ओम शांति शांति। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो। हाँ।